Welcome to my YouTube channel, The Physics Pulse. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल और असाइनमेंट 10.1। एग्जाम्पल 10.1 ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एट द टाइम पीरियड इज 20 मिलीसेकंड। एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर इसका टाइम पीरियड 20 मिलीसेकंड हो तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने गिवन और रिक्वायर्ड डेटा को निकालना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड हमें गिवन है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20 मिलीसेकंड। तो हम सब जानते हैं कि टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट सेकंड है, नॉट मिलीसेकंड। मिलीसेकंड सेकंड का सब मल्टीपल होता है और इसको हमने बेसिक ऐसा यूनिट में लिखना है। तो मिली सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में। इसको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट आपने m की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम प्रीफिक्सेस में देखें तो m की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो m की जगह आपने 10⁻³ को पुट करना है और रिक्वायर्ड जो है वो है फ्रीक्वेंसी। अब हम किसी ऐसी फार्मूले को चूज करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों हो। तो इससे पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, F = 1/t। तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपने t की वैल्यू को पुट करना है। तो जब हम t की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 50/सेकंड या 50 हर्ट्ज। जनरली फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा। असाइनमेंट 10.1 ऑसिलेशन की पीरियड से रिलेटेड है। When an object oscillate with the frequency of 0.5 Hz, what is its time period? अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करता है तो इसकी टाइम पीरियड मालूम करे। तो इसमें जो गिवन डेटा है वो है फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज और रिक्वायर्ड जो है वो है टाइम पीरियड। तो इसमें भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो हमने एग्जांपल में यूज किया, t = 1/f। तो आपने f की वैल्यू पुट करनी है इसमें। जब हम इसमें f की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2 सेकंड। तो इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो 2 सेकंड होगी।